Good morning, students. So, regarding the acceleration topic, we have already completed some discussion. Now, today we will see some more problems based upon the acceleration. Now, see, one topic was left of explanation, that is retardation. Already you have written the notes. See, what is retardation? Retardation is also known as deceleration or negative acceleration. So, what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Now, see, if the velocity of a body increases, the acceleration is positive, and if the velocity of a body decreases, then the acceleration is negative, and this negative acceleration is known as retardation. A body is said to be retarded if it is having a negative acceleration. आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें अगर आपका एक्सेलरेशन का आंसर माइनस आता है तो इसका मतलब वो क्या है, रिटार्डेशन है. वहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है. फॉर एग्जाम्पल, हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन. A car is running at a speed of 10 meter per second and then suddenly it applies the brake and bring the car to a rest position. मतलब रुक गई है कार. कितने सेकंड में रुक गई है, 5 सेकंड में. तो हम पहले यहाँ चेक करेंगे कि क्या क्या दिया है. अ कार इज रनिंग प्रीवियसली, पहले से ही वो कितनी स्पीड से रन हो रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से. मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हो गई उसकी, इनिशियल स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी है. आफ्टर दैट ब्रेक हैज़ बीन अप्लाइड, देन इट कम टू रेस्ट. तो रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा कैसी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. और टाइम कितना दिया है आपको, 5 सेकंड. सो वी विल राइट द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity divided by time taken. Your initial velocity is 10 meter per second because the car is previously running with 10 meter per second. Final velocity is 0 because the car come to a rest when the brakes are applied. Time is taken, and so therefore we will put the value 0 minus 10, it will be 5. So it will be minus 10 upon 5, that is equals to minus 2. So negative answer, that means it's a retardation. ये आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तब क्लियर हो जाएगा. अगेन द नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी आप मैथ्स में जैसे कैलकुलेट करते हो ना, तो बस उतना ही लिखना है. यहाँ से लिखना है आपको, मैं आपको एक जेरोक्स दे दूँगी, पेज दे दूँगी, फोटोकॉपी, वहाँ से लिख लेना. द एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल राइट द फॉर्मूला. आप जैसे मैथ्स में एवरेज निकालते हो दो क्वांटिटी का, सेम वैसे ही निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दो है वेलोसिटी इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है. दैट इज इक्वल्स टू u प्लस वी. u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो ये बार इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2. नाउ सी वन प्रॉब्लम. अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार. डिक्रीजेज मतलब कम किया है उसने, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. Now first of all we will see the quantity. सारे ऐसा यूनिट में है कि नहीं वो हम देखेंगे. तो ये भी मीटर पर सेकंड में दिया है, ये भी मीटर पर सेकंड में दिया है, और ये सेकंड में दिया है. इसका मतलब सारे ऐसा यूनिट्स में है. नाउ वी विल चेक व्हाट इज गिवन. द कार डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, मतलब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड. तो ये 25 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, u. बाद में उसकी स्पीड कितनी हुई, 10. तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई. तो ये हो जाएगा आपका v, और ये जो 5 सेकंड है वो हो जाएगा आपका t. सो वी विल राइट द डाटा हियर. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार u इज इक्वल टू स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, देन t. देन वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमको जो निकालना है वो a ही निकालना है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. So a is equal to v minus u upon t. So we will put the value. v आपका 10 है, u आपका 25 है, और t हो गया 5. So it is equals to minus 15 upon 5. That is equals to minus 3 meter per second square. So the acceleration of car is minus 3. See again the answer is minus. That means it's a problem of retardation. So negative acceleration indicates that it is a retardation. So that one sentence you have to write. The negative in acceleration indicates it's a retardation. यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा. आया समझ में. और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी का. तो देखो,
स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन मीन्स रेस्ट पोजिशन, जीरो वाली पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी फ्रॉम 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. अभी देखो यहाँ पे दो केस दिया है. पहले केस में 6 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड का कनेक्शन दिया है, और दूसरे केस में उसने 5 सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड का दिया है. तो देखो अभी सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, राहुल ने स्टार्ट किया पैडलिंग. कहाँ से स्टार्ट किया? स्टेशनरी पोजीशन. स्टेशनरी पोजीशन मतलब यू क्या हो जाएगा उसका? ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए अगर हम बात करते हैं तो. और ये जो है 6 मीटर पर सेकंड, ये उसका हो जाएगा वी. सो कंसिडर द फर्स्ट केस. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो स्टेशनरी से स्टार्ट हुआ है. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड. टी टाइम कितना दिया है यहाँ पे? 30 सेकंड. सो टाइम टी इज इक्वल टू 30 सेकंड. सो वी विल राइट द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. यहाँ पे हम जो गिवन रहता है ना वहीं पे लिखेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. वैल्यू पुट डाउन करो. v आपका 6 मीटर है, u आपका 0 है. सो 6 माइनस 0 अपॉन 30 दैट इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आया आपका. ठीक है, 30 सेकंड 0.2 आता है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया. नाउ सेकंड केस. सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो? देन ही अप्लाइज द ब्रेक. उसने सडनली ब्रेक लगा दिया वहाँ पे. एंड द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड. लेकिन ब्रेक लगाने के पहले वो कौन सी वेलोसिटी से मूव हो रहा था? ये वाली 6 मीटर पर सेकंड. तो ये 6 मीटर पर सेकंड आपका सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? u. फिर ब्रेक लगाने के बाद कितनी हुई वेलोसिटी उसकी? 4 मीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा आपका v. और 5 सेकंड आपका क्या हो जाएगा? t टाइम हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू सेकंड केस. यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सेकंड केस की. ये हो गया आपका फर्स्ट केस. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. अगेन वी विल राइट द फार्मूला. हियर यू हैव टू a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो 4 मीटर माइनस 6 मीटर 5. यहाँ पे देखो आपका आंसर माइनस में आया है. दैट मीन्स इट इज़ अ रिटार्डेशन. फर्स्ट केस में आपका माइनस नहीं आया क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था. लेकिन सेकंड केस में आपका माइनस आया है क्योंकि वो बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं.